क्या सिर्फ घर का खाना खाने से कोई इंसान हेल्दी रह सकता है? तो ज्यादातर लोग बिना सोचे बोलेंगे हाँ बिल्कुल। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर ऐसा ही है तो मेरे क्लिनिक में आने वाले लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको फैटी लीवर है, हाई बीपी है या वेट बढ़ा हुआ है, वो लोग तो रोज बर्गर पिज्जा बाहर नहीं खाते हैं। तो सच ये है कि ज्यादातर लोग घर का ही खाना खाते हैं, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, वजन बढ़ रहा है, कमर का घेरा बढ़ता जा रहा है और हर साल एक नई दवा जुड़ती जा रही है। तो आखिर गलती कहाँ है? आज उस गलती को सोचते हैं कि गलती आज हम कर क्या रहे हैं। आज मैं घर के खाने की बुराई नहीं करने वाला हूँ ना, घर के खाने की बुराई नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि घर का खाना खाना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ घर का बना हुआ होना हेल्दी होने की गारंटी नहीं है। और यही एक छोटी सी गलतफहमी है जो धीरे धीरे करके आपको डायबिटीज, फैटी लीवर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं की तरफ आपको लेके जाती है। क्लिनिक में ना हर दिन लगभग कोई ना कोई पेशेंट मुझसे ये पूछता है, डॉक्टर साहब मैं बाहर का खाना तो खाता नहीं, मैं खाना भी बड़ा कम खाता हूँ, फिर भी मेरी शुगर क्यों बढ़ी हुई है? और यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सुबह क्या खाया था भाई आपने, दोपहर में क्या खाया था, रात को क्या खाया, दिन भर में चाय कितनी पियो, अच्छा फल खाए थे, कितने फल खाए, अच्छा आपकी डाइट में प्रोटीन कितना था? और लगभग जब इस सवाल आते हैं ना तो जवाब लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि समस्या बाहर के खाने में नहीं होती है, समस्या होती है आपकी थाली के बैलेंस में। और आज हम यही समझेंगे कि थाली को बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे किया जाए जो हमारी बॉडी अच्छे से काम करे। क्योंकि हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि खाना रसोई में बना हुआ है, रेस्टोरेंट में बना हुआ है, ऑफिस की कैंटीन में या किसी होटल में। बॉडी सिर्फ एक चीज देखती है, बॉडी के अंदर क्या गया और कितना गया, बस क्या गया और कितना गया। अब जरा आज के ब्रेकफास्ट को याद करो एक बार आंखें बंद करके सोच के कि आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? पोहा, उपमा, ब्रेड, क्या खाया था? बिस्किट तो नहीं थे कहीं, चाय थी, क्या था या कुछ भी था, जो भी था आपके ब्रेकफास्ट में। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने जो भी आज ब्रेकफास्ट किया है उससे आपकी बॉडी को क्या क्या मिला और क्या नहीं मिला? और यहीं से कहानी पूरी शुरू होती है। हमें से ज्यादा तो लोग खाना चुनते समय भी सिर्फ एक बात समझते हैं कि भाई हमारा पेट भर जाए, लेकिन हमारी बॉडी का दूसरा सवाल पूछती है मुझे चलाने के लिए चाहिए, वो मिला है कि नहीं मिला है? और यहीं पे फर्क पड़ता है, हेल्दी प्लेट और सिर्फ भरी हुई प्लेट का फर्क। इसीलिए आज ना आपको कोई डाइट प्लान नहीं देने वाला हूं, मैं कोई भी मैजिक फूड नहीं बताने वाला हूं, वो तो आपको मालूम है। मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसके बाद आप अपनी प्लेट को 30 सेकंड के अंदर, अगले 30 सेकंड के अंदर पूरा एनालाइज कर लोगे। और आज के बाद आप कभी भी ये कहकर संतुष्ट नहीं होगे कि मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि खाना घर का है या बाहर का है। असली सवाल ये है कि आपकी थाली में मौजूद न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपकी थाली में जो चीज है वो बॉडी की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या सिर्फ आपका पेट भर रहे हैं। और यहीं से खाने की शुरू होती है हेल्दी ईटिंग की समझ, और समझ को समझते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। आज आपने जो भी ब्रेकफास्ट किया है उसे अपने दिमाग में लेके आइए और इमेजिन कीजिए कि आपकी प्लेट अभी भी आपके सामने रखी हुई है। अब मैं आपसे सिर्फ 4 सवाल पूछता हूँ, अगर इन 4 सवालों का जवाब मिल गया तो आप खुद समझ जाओगे कि आपकी प्लेट हेल्दी थी या नहीं थी। तो पहला सवाल क्या है? पहला यह है कि प्लेट में प्रोटीन कहाँ था? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पोहा खराब है, उपमा खराब है, पराठे खराब है, दाल चावल खराब है ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी डाइट में जो भी आपने ब्रेकफास्ट लिया है उसमें प्रोटीन था या नहीं था। प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसमें से प्रोटीन कितना था आज आपके ब्रेकफास्ट में, इसको देखो। प्रॉब्लम किसी एक फूड में नहीं होती है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्लेट में प्रोटीन के नाम की चीजें बहुत कम होती हैं। क्लिनिक में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो रोज दाल खाता हूँ। दाल खाना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, दाल खाइए, राजमा खाइए, छोले भी खाइए, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछना भी जरूरी है, क्या मेरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो उस दाल से पूरी हो जा रही है? यही सवाल ज्यादातर लोग अपने आप से पूछते ही नहीं है। और जब आपका प्रोटीन कम पड़ता है ना, डाइट में आप जब प्रोटीन कम लेते हो तो मसल्स की रिकवरी नहीं हो पाती, आपको जो फुलनेस का एहसास है वो नहीं हो पाएगा। जब फुलनेस की एहसास नहीं होगा तो बार बार कुछ ना कुछ मंचिंग, कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, और यही मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे करके आपके प्रभावित करता है। अब दूसरा सवाल की बात कर लेते हैं, इस प्लेट में जो आप खा रहे हो उसमें फाइबर कितना है? ये कभी देखा है आपने? ज्यादातर घरों में जो मैंने देखा है सलाद आती ही नहीं है, आती है तो बहुत छोटी सी कटोरी में आ जाती है, रोटियां आ जाती हैं और रोटी पहले खत्म हो जाती है, सब्जी कम पड़ती है, लेकिन एक रोटी और आ जाती है, सब्जी एक्स्ट्रा नहीं आती। और एक छोटी सी आदत सालों में बड़ा फर्क पैदा करती है। फाइबर आपके गट बैक्टीरिया को भी तो खाना देता है, ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, एकदम से नहीं बढ़ाता, और सबसे बड़ी बात ज्यादा देर तक पेट को भरा हुआ महसूस करता है। जब आपकी प्लेट में फाइबर ही नहीं होगा, फाइबर कम होगा, नाम के लिए केवल सब्जियां होंगी, फाइबर की चीजें ही नहीं होंगी, तो बॉडी को फुलनेस का एहसास ही नहीं रहेगा। अब तीसरा सवाल
एनर्जी ज़्यादा थी या बैलेंस, ये सबसे कॉमन गलती है। प्लेट में अक्सर ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गया, उपमा या पोहा हो गया, पराठे। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, बुराई नहीं है। बॉडी को एनर्जी चाहिए, लेकिन पूरी प्लेट का हिस्सा ज़्यादातर सिर्फ एनर्जी दे रहा हो तो बॉडी को न्यूट्रिशंस कम मिल जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट मिलते ही नहीं है। तो बॉडी ना धीरे धीरे करके इम्बैलेंस शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेट भरना और बॉडी को नरिश करना दोनों अलग बातें हैं, और यही फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। अब आखिरी और चौथा सवाल भी पूछ लो, इस प्लेट में एक्स्ट्रा कैलोरी कहीं छुपी हुई तो नहीं है? जी हाँ, एक्स्ट्रा कैलोरी, और यही सबसे बड़ा सरप्राइज भी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल, थोड़ी सी 1 चम्मच तो घी अलग से डाला है, चाय के साथ 2 बिस्किटें तो लिए, थोड़ी नमकीन ली है, थोड़ी सी मिठाई ली है। इनमें से कोई भी चीज अकेले बीमार नहीं करने वाली है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलके एक दिन, एक हफ्ते, एक साल धीरे धीरे करके आपको बीमारी की तरफ लेके जाती है। धीरे से वेट बढ़ता है। वेट एक दिन में बढ़ता है, कमर का घेरा एक दिन में बढ़ता है? नहीं भाई, ये धीरे धीरे करके आपने जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे, छोटा छोटा हिडन कैलोरी बोलते हैं, हिडन कैलोरी धीरे धीरे करके ले रहे थे, जिससे कि आपका वेट धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, फिर जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो हिडन कैलोरी तो अभी भी है आपकी डाइट में, उसको पहचानना पड़ेगा। लोग एक दिन में बीमार नहीं पड़ते, रोज छोटी छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, बार बार, इसीलिए वो डायबिटीज जैसे बीमारी की तरफ जाते हैं। रोज एक छोटी सी आदत है, इंसान को दोबारा स्वस्थ भी बना सकती है। उसी आदत को आज समझने वाले हैं कि उन आदतों को कैसे डालें कि जिससे कि आप हेल्दी ईटिंग की शुरुआत कर सको। अच्छा, जानते हो सबसे बड़ा धोखा जो हम अपनी प्लेट के साथ हमेशा करते हैं? लेकिन 1 मिनट, इतनी सारी बातें तो हो गई, तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? ये सवाल ना शायद मुझे हर दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन सुनने को ना मिले, और जवाब सुन के ना लोग चुप हो जाते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक काम करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कल जो आपने खाना खाया था, कुछ भी बिना छुपाए हुए, सुबह से लेकर रात तक, और मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आप बस उसको लिख देना, सब कुछ जो भी था, और उस लिस्ट को देख लेना। जब वो लिस्ट को देखते हैं ना अपने आप से कि मैंने क्या क्या खाया था बिना छुपाए हुए, तो उनको अपनी गलती एहसास हो जाती है। आप भी करके देख लेना, सुबह क्या किया, चाय के साथ 2 बिस्कुट ही तो खाए थे, ऑफिस पहुंचे किसी ने मिठाई खिला दी, किसी का बर्थडे था मिठाई खिला दी, दोपहर में खाना खाया, शाम को थोड़ी सी नमकीन एक्स्ट्रा खा ली, रात को खाना जब खाया तो टीवी देखते देखते थोड़ा सा स्नैक्स तो चलता है, चाय ले ली। इन सब में कोई भी एक चीज प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि पूरे दिन भर धीरे धीरे करके आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी खा चुके हो। यही वजह है कि आपको कैलोरी गिनना से पहले आपको अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज का आपको हिसाब ही नहीं है उसे आप बदलोगे कैसे? तो बदलने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। एक बात और समझ लीजिएगा, हर इंडियन फैमिली की एक आदत बड़ी कॉमन सी है, किसी ने प्यार से परोस दिया तो मना नहीं कर पाते कि भैया ले आए हो तो ले ही ले आओ। पेट भर गया है फिर भी 1 रोटी और ले लो, थोड़े से चावल और ले लो, थोड़ा इतना ही तलुआ है ले लो भाई, इससे क्या हो रहा है? और हम खा लेते हैं। हमें भूख नहीं थी, केवल सिचुएशन की वजह से खा रहे हैं, किसी के प्यार की वजह से खा रहे हैं, या कहीं थाली बच गया है तो उसको कहाँ फेंका जाएगा, चलो डस्टबिन भगवान ने दिया है, पेट उसको खा लेते हैं। इसी की वजह से हमारा धीरे धीरे करके वेट बढ़ता है। बॉडी आपकी भावनाएं नहीं देखती, बॉडी सिर्फ न्यूट्रिशन और कैलोरी देखती है। इसलिए मैं अपने सारे लोग को बोलता हूँ कि डाइट प्लान लेने से पहले ना आप एक स्किल सीखिए। हर प्लेट के सामने ना 30 सेकंड तक रुकिए, केवल 30 सेकंड तक, और खुद से ना 4 सवाल पूछिए, केवल 4, कि भैया प्रोटीन है कि नहीं इसमें, मेरी डाइट में फाइबर कितना है, कार्बोहाइड्रेट मेरी जरूरत के हिसाब से है या नहीं है। आदत के हिसाब से नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और कहीं हिडन कैलोरी तो नहीं, कहीं एक्स्ट्रा तेल तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर आपने ये सिर्फ 4 सवाल पूछना शुरू कर दिए तो यकीन मानिएगा आपकी आधी गलतियां अपने आप कम होने लग जाएंगी, क्योंकि अवेयरनेस हर बदलाव का पहला कदम है। अब मैं आपको इस पूरी वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। लोग सोचते हैं हेल्दी रहने का मतलब है परफेक्ट खाना होना चाहिए, एकदम परफेक्ट डाइट प्लान। हेल्दी रहने का मतलब सही दिशा में लगातार छोटे छोटे फैसले लेना है, छोटी छोटी हैबिट्स बनाना है। अगर आज आपकी प्लेट कल से थोड़ी बेहतर है तो आप सही रास्ते पे हो। अगर इसी हफ्ते आपने थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाया है, थोड़ी सी सब्जियां बढ़ाएं, थोड़ी सी समझदारी से के साथ कैलोरी का बदलाव किया है, कैलोरी को थोड़ा सा कम किया है, तो यही बदलाव आपकी ब्लड रिपोर्ट में भी दिखता है। याद रखिए, डायबिटीज एक दिन में नहीं आती, फैटी लीवर एक दिन में नहीं आता, आपका जो वेट बढ़ा है वो एक दिन में नहीं बढ़ाता मेरे दोस्त, वो धीरे धीरे करके बढ़ाता। तो हेल्दी भी एक दिन में नहीं हो जाओगे, धीरे धीरे करके हो जरूर जाओगे। जिस दिन से अपने अवेयरनेस आने लगी, हेल्थ वापस आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आएगी। जैसे जैसे आपने खराब किया वैसे वैसे सही हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि सही बहुत जल्दी होती है। जब आप सही दिशा में जाते हो तो सही बहुत जल्दी होती है। तो घर जाके ना बस एक काम कीजिएगा, अपनी जो प्लेट है उसको देखना शुरू करिए और खुद से पूछिए
ये क्या है प्लेट मेरा पेट है उसी को भर रही है या मेरी बॉडी को भी कुछ सही न्यूट्रिशन दे रही है? अगर इस सवाल का ईमानदारी से जवाब मिलना शुरू हो गया ना, तो यकीन मानिएगा न्यूट्रिशन आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये लाइफ स्किल बन जाएगी। और शायद इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा मकसद ही यही था। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाऊं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या खाऊं, असली सवाल ये है कि मेरी थाली में कमी क्या क्या है। जिस दिन से आपने सवाल शुरू कर दिया ना कि मेरी थाली में क्या क्या कमी है, उसी दिन से आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देगी। आज की इस वीडियो को अगर आपकी सोच बदली है तो इसे अपने परिवार के उस इंसान तक जरूर भेजिए जो आज भी सिर्फ यही मानता है कि घर का खाना तो हेल्दी है इसीलिए खा रहा हूँ, क्योंकि कई बार सही जानकारी सही दवा से भी ज़्यादा अच्छी साबित होती है। बाय बाय।